ये बताइए पढ़ाई इतना हार्ड क्यों है? देखिए, आपने पूछा पढ़ाई इतना हार्ड क्यों है, तो उसके एक नहीं अनेक कारण हैं। जो मुख्य कारण है उनके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। पहले, पढ़ाई का कठिन होना। इसका सबसे मुख्य कारण है कि हम जब प्रथम पढ़ना शुरू करते हैं कक्षा 1 से ही, तो हम जो पढ़ते हैं, क्या पढ़ रहे हैं यही नहीं पता होता है, और क्यों पढ़ रहे हैं ये भी नहीं पता होता, सिर्फ पढ़ते हैं। और जो पढ़ाई करते हैं वो बिल्कुल लापरवाही की तरह करते हैं। जब हमारा उद्देश्य ही नहीं स्पष्ट होगा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, या फिर हम जो पढ़ रहे हैं उसे ही नहीं समझेंगे कि क्या पढ़ रहे हैं, तो फिर पढ़ना और न पढ़ना बराबर होता है। इसका परिणाम ये आता है कि व्यक्ति का उद्देश्य ये हो जाता है, बिल्कुल किसी तरह हमको अगले क्लास में पहुंचना है, और फिर पढ़ाई की तैयारी नहीं होती है, शिक्षा लेने की तैयारी नहीं होती है। फिर तैयारी इसकी होती है कि अगले क्लास में मैं पहुंचूंगा कैसे, और इसकी वास्तविक तैयारी भी होती है एग्जाम टाइम बिल्कुल। और इस तरह से जब हम बड़े कक्षा में पहुंच जाते हैं तो वहाँ भी हमारा कुछ स्पष्ट नहीं होता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, या अब तक क्या पढ़े, या फिर क्यों पढ़ रहे हैं। उद्देश्य रहता है वही स्पष्ट होता है। एक महत्व बैठा हुआ है हमारे देश में, खास करके भारत में बोर्ड का महत्व बैठा हुआ है। ये जो बोर्ड होता है इसमें बहुत ज्यादा मार्क लाने हैं, यही डिपेंड करता है। बोर्ड 10th और 12 ये 2 पिलर हमारे लाइफ के ऐसे हैं बिल्कुल, जो हमारे लाइफ को इन पिलरों पर निर्भर किया गया है, ऐसा यहाँ का विचार है। तो 10 और 12 को, तो इसमें विशेषकर कुछ तैयारी भी होती है। तो जो ये मान्यता फैली हुई है, एक अंध मान्यता, कि जो बोर्ड होता है, जो 10 और 12 होते हैं, ये हमारी जिंदगी के बेस्ट पिलर हैं बिल्कुल। तो जो पढ़ते हुए वो बालक आते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनका यहाँ पे विशेष फोकस होता है, लेकिन वो समझ भी नहीं सकते हैं कि जो 1 से लेकर 9th तक अच्छे से नहीं पढ़ा है, वो 10 और 12 को अच्छे से पढ़ ही नहीं सकता है। अचानक से यदि आप बहुत ज्यादा फोर्स करते हो, उस पर बहुत ज्यादा तैयारी करते हो, तो माइंड प्रेशर भी पड़ता है, और वो पढ़ना भी बिल्कुल अंधों की तरह होता है। यदि आप उसको पढ़ भी लो, और पढ़ करके उसको किसी तरह उसको सीख करके उसकी तैयारी करके आप नंबर भी लेकर के आते हो, तो उसके बाद सिर्फ वो नंबर ही रहता है, नॉलेज आपको अच्छी तरह से नहीं होता है। पढ़ाई को जब आप शुरू से पढ़ने की तरह पढ़ोगे, क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, उसको समझ के बिल्कुल पढ़ोगे, तब जाके आप वास्तविक पढ़ाई करते हो, और वो कठिन नहीं होता है। क्योंकि जब आप पढ़ाई किए ही नहीं होते हो, तो 10-12 में जाते हो, या फिर बाहर जब जाते हो किसी एग्जाम में, किसी कंपटीशन में, तब आपको जब असली सामना होता है बिल्कुल, तो आपको लगता है पढ़ाई बहुत हार्ड है। या 10-12 में पहुंचते हो तो देखते हो इतनी मोटी मोटी पुस्तकें हैं बिल्कुल। वो पुस्तकें पहले देखिए 6-7 8th में कैसी थी, वो सारी पुस्तकों का विस्तृत आकार ही है 10th में। आपने पीछे पढ़ा नहीं तो आगे बहुत ज्यादा आपको हार्ड प्रतीत होता है। तो ये मुख्य कारण कि शुरू से पढ़ना नहीं, और इसका दोष कहीं ना कहीं टीचर और गार्जियंस को भी जाता है। क्योंकि गार्जियन और टीचर जो होते हैं बिल्कुल, या तो उनको खुद नहीं पता होता, या जिनको पता भी होता है वो केयरलेस होते हैं। और कुछ बहुत सारे स्टूडेंट भी होते हैं लापरवाही करते हैं, लेकिन उसका लापरवाही का जो एक क्रम होता है वो बहुत पहले से आया हुआ होता है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण तो यही है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसे समझ कर पढ़ें, न कि सीखने का प्रयास करें। ये कोई टेक्निकल वर्क नहीं है कि आप बिल्कुल रिंच प्लास लेकर के उसको घुमाओगे और सीख जाओगे। आप जो पढ़ रहे हो उसे समझने की कोशिश करो। आप पढ़ाई को विशेष रूप से मत लो, पढ़ाई को एक अध्ययन की तरह लो, एक प्रैक्टिकल लाइफ की तरह उसको समझो कि हम क्या पढ़ रहे हैं। जो गणित, विज्ञान, आप सामाजिक कुछ भी पढ़ रहे हो, एक भार की तरह उसको लेकर के आप पढ़ने की कोशिश करते हो, आप समझने की कोशिश नहीं करते हो। शिक्षा का उद्देश्य पुस्तकों में लिखे हुए वाक्य को ज्यों का त्यों लिख देना नहीं है, उसको पढ़ करके अपने परिभाषा में अपने अनुभव के साथ व्यक्त करना। क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ रहे हैं, इसको समझ के पढ़ना है। तो यदि आप इसको समझ के पढ़ते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, तो इससे बहुत ज्यादा शिक्षा जो होती है वो सहज हो जाती है। फिर पुस्तकों का भार आप पर नहीं होता, आप उसके सार को पढ़ते चलते हैं, उसे आप अपने शब्दों में लिख भी सकते हैं। लेकिन जब आप रटने की कोशिश करते हैं तो पुस्तकें और ज्ञान तो इतनी विस्तृत हैं ही कि आप उसे बिल्कुल रट करके कभी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। एक राइटर भी होता है तो वो भी बहुत आराम से उसको लिखता है, वर्षों में लिखा होता है। आप कैसे पूरी पुस्तकों को कंप्लीट कर सकते हैं? रटने वाला प्रोसेस बहुत गलत है। और पास होने का भय, तो ये 2 कारण, यदि इन 2 कारणों पे आप ध्यान देते हैं तो पढ़ाई कोई विशेष बात नहीं रह जाती है। पहले तो आप उसे कठिन बनाते हो शुरू से लापरवाह होकर। दूसरी बात ये होता है कि उसके भी अंदर का कारण ये है कि आप जो पढ़ते हो उसे आप समझते ही नहीं है कि क्या हम पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ते जाते हो जिसका कोई मतलब नहीं है। तो आप जब कभी उसे समझे ही नहीं तो क्या कठिन और क्या आसान, उसमें आपका प्रवेश ही कहाँ हुआ है।